हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के 1500 एमसीक्यूज़ की। ये 1500 एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ हमने कई ऐसे भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये 1500 क्वेश्चन हम 15 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम 6 पार्ट की बात कर चुके हैं, ये हमारा 7वां पार्ट है। हर पार्ट में हम 100 क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें लगभग 10 मिनट का टाइम लगता है। मैं आपको बता दूं कि यदि आपने संविधान पढ़ा है और आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये 1500 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे सिद्ध होंगे। अन्यथा यदि आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही अच्छे सिद्ध होने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं हमारे 7वें पार्ट के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा है कि संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, तो ये लोकसभा के प्रति होती है। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है, तो 42वां संविधान संशोधन। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। जनहित याचिकाओं का कानूनी आधार पाया जाता है, तो ये संविधान में पाया जाता है। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया, ये मदन मोहन मालवीय ने किया था। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदाचित या कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, यह किसने कहा, तो ये लोकमान्य गंगाधर तिलक ने कहा था। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो ये 2026 तक रहेगा, जो 552 सीटें हैं। लोक स्वास्थ्य, सड़कें और पुल संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल हैं, जो संबंधित हैं, तो अनुच्छेद 243 बात से संबंधित है। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था, तो ये 6 और 9 मई को 1961 में हुआ था, जिसमें दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959 के लिए बुलाया गया था, जो बाद में पारित हो चुका था। अगला क्वेश्चन कि जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है, तो ये प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो ये 29 अगस्त 1947 को किया गया। संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया, तो ये 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है, तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में, उसके तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी आवेदन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है जब राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने का संसद द्वारा कोई नियम निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया, जिसको भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रमुख प्रयास माना जाता है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा 1925 में दिल्ली में जो हुआ था सम्मेलन, महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए, तो ये 2 महीने के अंतर्गत किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगी, तो सीधा मतलब है संसद का कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में बताया गया है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्याय मंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर देता है, तो ये अनुच्छेद 135 में बताया गया है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा, तो ये 80वें संविधान संशोधन 2000 में हुआ था और एक अधिनियम और हुआ था 1 अप्रैल 1996 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन किस महाधिकारी को अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो यह महान्यायवादी को। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान सभा का अंतिम नियम कौन सा था,
जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे तो वो 24 जनवरी 1950 का दिन था, संविधान लागू होने के 2 दिन पहले। संविधान सभा को अंतरिम संसद ने किस दिन पारित किया था, परिवर्तित किया था, या प्रस्तावित या पारित किया था या लागू किया था, तो वो 26 जनवरी 1950 को किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है या एकात्मक है? ये दोनों का समन्वय है। लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 94 में बताया गया है। तारांकित प्रश्न किन्हें कहते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है वो तारांकित प्रश्न कहलाते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं। अगला क्वेश्चन, तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या लिखित? और अतरांकित प्रश्नों के, तो ये तारांकित के मौखिक और जो अतरांकित प्रश्न होते हैं उनके क्वेश्चन आंसर लिखित दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ये अनुच्छेद 6 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार में अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 20 में। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो ये राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्ति किया गया? तो ये जो न्यायमूर्ति फजल अली थे उन्हें। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा की तिथि कौन तय करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ये लोकसभा में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी के समय, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे एक साथ। अगला क्वेश्चन, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद। 42वें संशोधन से पद निरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस में किया गया? तो अनुच्छेद 25(2) में किया गया। अस्पृश्यता का अंत करके छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद में दंडनीय अपराध घोषित किया गया? अस्पृश्यता से मतलब छुआछूत, तो ये इसका विरोध संबंधी जो नियम बने हैं वो अनुच्छेद 17 में बताए गए हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन सूची है? तो ये 4थी अनुसूची में बताया गया है। संविधान के किस संशोधन में डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो भाषाएं जो थी 4 शामिल की गई? तो ये 92वां संशोधन था जो 2003 में हुआ था। अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं जो प्रेजेंट में हैं। 8वीं अनुसूची में सभी 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है, इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि 1989 में सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति आयोग का गठन हुआ है? तो सतीश चंद्र का। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कितना स्थान महिलाओं को आरक्षित है? तो ये 1/3 स्थान आरक्षित है। स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा कारोबार के व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये संघ राज्य सरकार, जो स्टाम्प का शुल्क दिया जाता है वो संघ सरकार या केंद्र सरकार के पास जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 233 में है इसका प्रावधान, बताया गया इनके बारे में। अगला क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है सबसे अधिक, और सबसे कम गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। इलाहाबाद माने यूपी का जो हाई कोर्ट है उसमें सबसे अधिक संख्या है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो वो 10% होनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयोग का जो आयुक्त होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु पूर्ण कर लेता है तो वो सेवानिवृत्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो यह अनुच्छेद 350 के का में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो ये वर्ष 1977 में। संविधान के आधारभूत ढांचे की सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में प्रतिपादित किया गया? तो ये केशवानंद भारतीवाद का जो मामला था 1973 का, उसमें विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? तो ये संसद को। अगला क्वेश्चन, कि भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी
राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, तो ये राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन 6 और 9 मई 1961 को बुलाया गया था। इसमें कौन सा विधेयक पारित किया गया? तो इसमें दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट पारित किया गया था, जो 1959 में। प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान स्थिति में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो ये 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल सिफारिशी अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग करता है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 24 है। अब 25 हो चुकी है। जो तेलंगाना राज्य बना है उसका भी एक न्यायालय बन चुका है। अगला क्वेश्चन, कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो 29 राज्य हैं। 29 राज्य हैं। मैं बता दूं, अब 29 राज्य नहीं रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य जो था उसे तोड़ करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और इस प्रकार 28 राज्य बचे हुए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य बचे हुए हैं भारत में। अगला क्वेश्चन, कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी? तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों को अनुसार किया गया? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया? तो ये 5वीं और 6वीं अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया था। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो ये 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके द्वारा सबसे पहले ये किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के शासन अध्यक्ष का संबोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। चलिए, आज हम अपना 7वां पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 700 क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं। कल हम 8वें पार्ट की बात करेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन की और बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको कंटिन्यू ये क्वेश्चंस मिलते रहें और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चलती रहे।